और आइए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी, जी हाँ, हद कर दी आपने। अक्सर हम ये सुनते हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार पर ये बड़ा सटीक बैठ रहा है। क्यों सटीक है ये आपको बता देते हैं। दरअसल भाजपा ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने 10 साल पहले सरकार में आने से पहले 10 बड़े वादे किए थे, लेकिन उन्होंने उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया। केजरीवाल जी के दावे, एक बिजली के तार, दूसरा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तीसरा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम, चौथा स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं, पांचवा पर्यावरण प्रदूषण, छठा गंदगी के ढेर, सातवां महिला सुरक्षा, आठवां कच्ची कॉलोनियों में बेसिक फैसिलिटीज और नवां झुग्गी झोपड़ी के लोगों को मकान, और 10वां यमुना की सफाई। ये तो नहीं किया, मगर काम ऐसे अद्भुत किए हैं कि भारत की राजनीति में उदाहरण न मिले। इसके साथ ही भाजपा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ऐसी अनूठी पार्टी है जिसके सभी वरिष्ठ नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। देखिए, नई राजनीति के लिए जो लोग आए थे, इन्होंने एक ऐसा उदाहरण दिया कि इनकी सरकार के मंत्री तो जेल में रहे, मंत्रियों को आपने बहुतों को देखा होगा, इनके पार्टी और सदन में टॉप पद पर बैठा हुआ हर व्यक्ति किसी न किसी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया। मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री के रूप में सिसोदिया जी, और संसद में इनके नेता सदन संजय सिंह जी। इसके साथ ही भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आज जब पार्टियों के सामने विश्वसनीयता का संकट है, तो केवल भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो लोगों से किए वादों को पूरा करती है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस मामले में भाजपा के बिल्कुल उलट है। आम आदमी पार्टी उस विचार के साथ आई थी कि हम नई राजनीति लेके आ रहे हैं, और आज की राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती सारे राजनीतिक दलों के लिए जो थी, वो ये थी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट। एक विचार आम जनता में बना है कि राजनीतिक लोग जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस विचार को बदला। हमने राजनीति में प्रामाणिकता को स्थापित किया, और आम आदमी पार्टी उसकी दूसरी एक्सट्रीम है, जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। तो एक बड़ा अंतर सुधांशु त्रिवेदी ने यहां बताया बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। वहीं नववर्ष के अवसर पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक लेटर पोस्ट किया है। पोस्ट में उन्होंने केजरीवाल से नववर्ष पर 5 संकल्प लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, केजरीवाल जी, आप कभी भी अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। आप दिल्ली की महिलाओं, बुजुर्गों, धार्मिक जनों की भावनाओं से झूठे वादे कर रहे खिलवाड़ को भी बंद कर देंगे। आप दिल्ली में शराब को प्रोत्साहन देने वाले के लिए दिल्ली वालों से क्षमा मांगेंगे। यमुना मैया की सफाई पर झूठे आश्वासनों और सफाई के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार के लिए आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे, और राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों से मिलना और चंदा ना लेने का संकल्प लेंगे। आप कम से कम यह 5 संकल्प इस वर्ष जरूर लें, ऐसा हमने अरविंद केजरीवाल से निवेदन किया है। ये 5 संकल्प हैं। मुझे विश्वास है कि आप अब कभी भी अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। आप दिल्ली की महिलाओं, बुजुर्गों, धार्मिक जनों की भावनाओं से झूठे वादे करके कर रहे खिलवाड़ को बंद करेंगे। आप दिल्ली में शराब को प्रोत्साहन देने वालों के लिए दिल्ली वालों से क्षमा मांगेंगे। यमुना मैया की सफाई पर झूठे आश्वासनों एवं सफाई के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार के अक्षम्य अपराध के लिए आप सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगेंगे। आप राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों से मिलना और चंदा ना लेने का संकल्प लेंगे। नए साल के मौके पर 5 नए संकल्प लेने की बात है उन्होंने अपने लेटर में कही है वीरेंद्र सचदेवा ने। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा कथित एलजी के आदेश पर धार्मिक संरचनाओं को तोड़ने के आदेशों पर चिंता जताने पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि एलजी ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। आप पार्टी हमेशा से झूठ बोलती आई है। आज भी मैंने अपने पत्र में आग्रह किया है कि केजरीवाल झूठ ना बोलने का संकल्प लें। इस कमेटी दिल्ली के गृह मंत्री के अंतर्गत अधीन काम करती है और माननीय उपराज्यपाल जी ने स्पष्ट रूप से
कह दिया है कि किसी भी तरह का कोई भी आदेश उपराज्यपाल कार्यालय से नहीं दिया गया है। और वहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में अभी बहुत अवैध घुसपैठिए हैं जो अंडरग्राउंड हैं। दिल्ली के लोगों से आग्रह करता हूं कि वे अपने आसपास नजर रखें। दिल्ली की सुरक्षा के लिए कोई भी अवैध निवासी, वो बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो या किसी भी प्रांत का हो, वो खतरा है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरी अपनी दिल्ली को बर्बाद करने के लिए यहाँ के अरविंद केजरीवाल, उसकी पार्टी जिस तरह से उन्हें पालने का प्रबंध कर रही थी, वो खुलासा धीरे धीरे होने लगा। मुझे खुशी इस बात की है कि मात्रा बहुत बड़ी संख्या में 18 तो पकड़े गए हैं, लेकिन जानकारी मिली है कि बहुत सारे लोग अभी भी अंडरग्राउंड और भाग रहे हैं। तो हम तो निवेदन करें कि दिल्ली के सभी मतदाता अपने आसपास निगाह रखें और कहीं भी कोई अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या दिखाई देता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। और साथ ही आपको बता दें, भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने एक बार फिर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा कर बताया है कि एक मंदिर के पुजारी ने केजरीवाल की चुनावी घोषणाओं का सच उजागर किया है। सारी घोषणाओं के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल्ली में खजाना ही खजाना उड़ रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी को यही आग्रह करना चाहता हूँ, पहले यमुना जी को सफाई करें। आज हम जब यमुना के ऊपर जाते हैं गाड़ी बंद तो स्मेल कितना आ रहा है कि वहाँ से पार करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और टू व्हीलर से जाते तो सांस लेना ऐसा लग रहा है जैसे कोई नाइट्रोजन ऑक्सीजन कौन सा गैस यहाँ पर चल रहा है, मीथेन गैस तो नहीं आ गया, तो सांस लेना बिल्कुल ऐसा लगता निकल जाएगा। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, घोषणाएं तो बहुत आप कर देंगे, लेकिन पहले जो आप यह आज से 5 साल पहले कर मैं यमुना को बिल्कुल स्वर्ग बना दूंगा, आप उसका जलपान कर सकते हैं। कितना स्मेल आ रहा, आपने बोले तो मैं संन्यास ले लूंगा अगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। वो समय आ गया, हमें 18,000 निकलने चाहिए भैया। आपने 17 महीना से आपके जो आका हैं, हमारे मुसलमान आपके जो हैं, एक कोड जो बना के रखे थे, आज जब हिंदू एक हो रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हमें हिंदुओं की जरूरत, ब्राह्मणों की जरूरत, ग्रंथियों की जरूरत पड़ रही है। हमें ऐसे नहीं चाहिए भैया। जो पुजारी हैं वो भी अब नसीहत देते नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। वहीं आपको बता दें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ओर से घोषणाओं की फहरिस्त लगातार जारी है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस लगातार इन ऐलानों पर सवाल खड़े कर रही हैं। पुजारियों ग्रंथियों को लेकर केजरीवाल के ऐलान पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि केजरीवाल को 11 सालों से पुजारियों की ग्रंथियों की याद क्यों नहीं आई। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में अंधे होकर 11 साल आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल साहब को पुजारी और ग्रंथियों की याद ही नहीं आई। तब तो वोट बैंक की राजनीति के लिए सिर्फ मौलानाओं के लिए पैसे बेचते थे। अब जनता ने भगाने की तैयारी की है। जनता कह रही है बाय बाय केजरीवाल, तो आपको सनातन याद आ रहा है। तो केजरीवाल अब धर्म के सहारे नजर आ रहे हैं। वहीं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने प्रेस वार्ता कर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और वर्तमान सीएम आतिशी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम आतिशी और आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ वे आपराधिक और नागरिक मानहानि का मामला दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे 10 करोड़ रुपए दें, मैं यमुना की सफाई के लिए 5 करोड़ रुपए और दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर 5 करोड़ रुपए दान करूंगा। मेरे लॉयर साहब से मैंने बात की है और मैं आतिशी जी और संजय सिंह के खिलाफ, दोनों के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल डेफोमेशन का मामला लेकर जा रहा हूं। और मैंने कहा है कि आप इन पे मुझे 10 करोड़ रुपया दीजिए। वो 10 करोड़ रुपया में 5 करोड़ हम यमुना क्लीनिंग में देंगे, यमुना जी की सफाई के लिए डोनेट कर दूंगा, और बाकी का 5 करोड़ जो हवा जहरीली हो रही है उस। तो आखिर किस तरीके से हद कर दी आपने, यानी आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं अब हर पार्टी के निशाने पर नजर आ रही है। और इसी पर और जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं। हमारे 2 वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश आज हमारे साथ जुड़े हैं और धीरज हमारे साथ जुड़े हैं। पहले राजेश आपके पास आना चाहूंगा। हमने देखा सुधांशु त्रिवेदी ने जिस तरीके से जो 10